भारत के उत्तर में एक पहाड़ी राज्य है जहां एक घना जंगल फैला हुआ है। इसी जंगल के बीचों बीच एक गांव बसा था, करियामाटी। सुनने में एक सामान्य गांव जैसा लगता है, लेकिन इसकी सबसे खौफनाक बात यह थी कि जो भी वहां गया वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। करियामाटी की कहानी बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि 100 साल पहले यह एक खुशहाल गांव हुआ करता था। लोग खेती करते, त्योहार मनाते और मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। उसके आने के बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चे गायब होने लगे, जानवरों की लाशें बगैर सिर के पाई जाने लगीं और रात को चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। गांव वालों को शक हुआ कि साधु ही इन सब का कारण है। उन्होंने मिलकर उसे गांव से बाहर निकाल दिया। जाते जाते साधु ने कहा, तुम सबने मुझे अपमानित किया है, अब यह गांव अभिशप्त रहेगा। यहां जो भी आएगा वह यहीं का होकर रह जाएगा, हमेशा के लिए। उसके बाद एक दिन पूरा गांव रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। जो लोग पास के गांवों से खोजने आए वे भी लौटकर नहीं गए। धीरे धीरे करियामाटी का नाम लेना भी लोगों ने बंद कर दिया। नक्शों से उसका नाम मिटा दिया गया। 2024 में एक पत्रकार रवि चौहान ने इस कहानी के बारे में सुना। वह हमेशा ऐसे रहस्यों की खोज में रहता था। करियामाटी के बारे में सुनते ही उसने तय कर लिया कि वह वहां जाकर इस रहस्य को उजागर करेगा। रवि ने अपने 2 दोस्तों मनीष और आदिति के साथ एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की योजना बनाई। उन्होंने कैमरे, टॉर्च, ड्रोन, जरूरी सामान के साथ सफर शुरू किया। जंगल का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन जीपीएस और नक्शों की मदद से वे किसी तरह उस वीरान गांव तक पहुंच गए। जब वे गांव पहुंचे तो सब कुछ शांत और ठहरा हुआ था। टूटी फूटी झोपड़ियां, सूखे पेड़ और एक सन्नाटा जो दिल को चीर देता था। अजीब बात यह थी कि गांव की हालत ऐसी थी जैसे लोग अभी अभी भागे हों। कुछ बर्तन आग पर रखे हुए थे, खाटों पर चादरें फैली थीं और दरवाजे आधे खुले थे। आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, ये जगह जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। रवि कैमरे से हर चीज रिकॉर्ड कर रहा था। तभी मनीष को एक मंदिर दिखा जो गांव के बीचों बीच स्थित था। मंदिर बहुत पुराना था और उसका द्वार लोहे की जंजीरों से बंद था, लेकिन उस पर एक चेतावनी लिखी थी, इस द्वार को मत खोलना वरना आत्माएं जाग जाएंगी। दिन ढलने लगा था। तीनों ने गांव के एक पुराने घर में डेरा डाला। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने खाने का सामान निकाला और कैमरों की बैटरी चार्ज करने लगे। लेकिन जैसे ही रात 12 बजे सब कुछ अचानक बंद हो गया। कैमरे, टॉर्च, मोबाइल, सब। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी बाहर किसी के पैरों की आवाज आई। धीरे धीरे जमीन पर घिसटते कदम, फिर एक और फिर कई। आदित्य ने डरते हुए कहा, ये कौन हो सकता है? रवि ने खिड़की से झांका, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक एक जोर की चीख गूंज उठी, मानव की नहीं, किसी दूसरी दुनिया की। अगली सुबह रवि ने तय किया कि इस रहस्य का जवाब मंदिर के भीतर है। उन्होंने दरवाजा तोड़ने का निर्णय लिया। मनीष और आदित्य मना करते रहे, लेकिन रवि ने दरवाजा खोल दिया। मंदिर के भीतर घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए हवा का बहाव तेज हो गया और मंदिर के दीवारों पर उभरी चित्रकारियां चमकने लगीं। ये चित्र आत्माओं की थीं, जैसे वे कुछ कहना चाहती हों। एक छिपा हुआ तहखाना दिखाई दिया। रवि ने उसमें उतरने की कोशिश की। सीढ़ियां सीलन भरी और फिसलन भरी थीं। नीचे एक बड़ा कमरा था जहां एक पुराना ताबूत रखा था। ताबूत पर वही अजनबी साधु की मूर्ति उकेरी गई थी। तभी ताबूत अपने आप खुल गया। जैसे ही ताबूत खुला, एक जोर की हवा चली और गांव के चारों ओर धुंध छा गई। तीनों ने गांव से भागने की कोशिश की, लेकिन गांव की सीमाएं जैसे गायब हो गई थीं। हर दिशा में घूमने के बावजूद वे उसी मंदिर के पास वापस लौट आते। तभी अजीब सी आकृतियां दिखने लगीं, धुंध से बनी मानवाकार छायाएं जिनकी आंखें लाल थीं और चेहरे विकृत। एक छाया आदित्य के पास आई और धीरे से बोली, अब तुम भी हमारे साथ हो, हमेशा के लिए। रवि का कैमरा जो किसी तरह चालू हो गया था, उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ यही दिखा, तीनों लोग जंगल में भाग रहे हैं और पीछे पीछे सैकड़ों आत्माएं। फिर कैमरा गिर जाता है और सन्नाटा। एक हफ्ते बाद तीनों के लापता होने की खबर न्यूज में आई। एक पुलिस दल भेजा गया, लेकिन उन्हें करियामाटी गांव तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं मिला।
जीपीएस फेल हो गया और हर नक्शा उस जगह को जंगल के हिस्से के रूप में दिखाता था। पर रवि का कैमरा गांव से कई किलोमीटर दूर एक पेड़ पर लटका मिला। उसी कैमरे में वह आखिरी रिकॉर्डिंग थी। करियामाटी आज भी वहां है, पर कोई उसका नाम नहीं लेता। वह अब एक मृत गांव है जहां आत्माएं जीवितों की तलाश में भटकती हैं और जो एक बार वहां जाता है फिर लौट कर नहीं आता।